हेलो बच्चों, अब आपके सामने दो तरीके की मैट्रिक्स और लिखी हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ यार मैट्रिक्स की लास्ट टाइप है। सही है, इसके बाद मैट्रिक्स और तरीके की मैट्रिक्स नहीं आएंगी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब व्हाट इज दिस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास आखिर होती क्या है। अब देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, पहले मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। व्हाट इज दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन है a square matrix is said to be symmetric. A square matrix is said to be symmetric. A square matrix is said to be symmetric if Aij is equal to Aj for all I, j. A square matrix is said to be symmetric if Aij is equal to Aji. ठीक है, अब Aij मतलब सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना अनिवार्य है, पहली बात। अब जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब देखो, ये है 1 1, ये है 2 2। अब A11 A22 A11 A11 के बराबर होगा, कुछ भी रख लो। तो ये एलिमेंट हमारे पास कुछ भी आ सकता है। मान लो ये है X या ये मान लो है A, ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है। इसी तरह A22 ये भी कुछ भी आ सकता है। तो ये है B, तो ये है A, ये है B, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आया P, इसका मतलब A12P है। अब सिमेट्रिक होने के लिए A12 अगर P है तो A21 क्या होना चाहिए, P। A12 A21 के बराबर होना चाहिए, तो A12P है तो ये होना चाहिए P। तो ये हमारे पास हो गई सिमेट्रिक, डायगोनल की उधर और इधर सेम। ठीक, जैसे सपोज करो हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई 3x3 की, तो डायगोनल पे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, A B C। ठीक, अब A12P है तो A21P होना चाहिए। यस, A13 अगर Q है A31Q होना चाहिए, सही बात। A23 अगर R है तो A32R होना चाहिए। तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। तो जैसे ये A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये देखो डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है। सही बात, कि ऊपर और नीचे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक खास बात और है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज A P आएगा, तो क्या वो A के बराबर आ रहा है? यस, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज निकालो, एक बार निकालो, APQ BPR QRC बराबर है, हाँ या ना, यस और नो। तो अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो A ट्रांसपोज किसके लिए आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आखिर क्या चीज़ है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A के बराबर है। या फिर उल्टा बोलें कि कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है कि A ट्रांसपोज A के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक।
कैसी मैट्रिक्स है वो? सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक्स के बाद हमारे पास क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ठीक, लिखो डेफिनेशन। A square matrix is said to be skew symmetric. A square matrix is said to be skew symmetric. ठीक, मतलब इसके लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है। A square matrix is said to be skew symmetric if Aij is equal to minus of Aj for all I, j। मतलब Aij is equal to minus of Aj। सही बात। अब Aij is equal to minus of Aj की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये बनाते हैं 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, ये है A11, तो A11 शुड इक्वल टू माइनस ऑफ A11। A11 शुड इक्वल टू माइनस ऑफ A11। अब A11 माइनस ऑफ A11 के बराबर है, तो भैया A11 कितना है? 0। इसी तरह A22 कितना है? 0 है। तो भैया ये भी 0 है, ये भी 0 है, कि A11 भी 0 है, A22 भी 0 है। अब 11 भी 0 है, 22 भी 0 है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये, अगर ये P है तो ये कितना होगा? माइनस P। A12 बराबर माइनस ऑफ A21। सही, तो ये P है तो ये कितना होगा? माइनस P। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह मैं अगर 3 क्रॉस 3 की बात करता हूँ, अब 3 क्रॉस 3 में ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कि भाई तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? 0। अगर ये P है तो ये कितना होगा? माइनस P। अगर ये Q है तो ये कितना होगा? माइनस Q। अगर ये R है तो ये कितना होगा? माइनस R। यस, यस और नो? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, अगर ये A है, मैं यहाँ पे A ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो A ट्रांसपोज कितना होगा? 0PQ, ठीक, माइनस P 0R, माइनस Q माइनस R 0, ठीक। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये आ जाएगा क्या? मतलब इसमें मैं माइनस ऑफ A लिख सकता हूँ क्या? भाई इन दोनों का एडिशन 0 आ जाएगा, इसका और इसका, तो A ट्रांसपोज कितना आ रहा है? माइनस ऑफ A के बराबर आ रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है? A ट्रांसपोज बराबर माइनस A। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, तो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? 0। ईच डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? व्हाट शुड बी ट्रेस? कि ये लिख लेते हैं स्टार बना के, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये सारे एलिमेंट ही 0 हैं, तो उनका सम भी तो 0 होगा, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 0। कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है? ट्रेस 0 होता है। तो बच्चों ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, कि भाई कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 जो मज़ा आ जाए, है ना।
जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक, मतलब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा किसी भी ए के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे शो करें? सही, तो इसको मैंने बी मान लिया। जब भी किसी को हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मानना हो या निकालना हो तो उसको हमने बी मान लिया, है ना। अब बी मान लिया तो बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर आ जाए तो हो जाएगा काम। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, एडिशन में क्या होता है? ट्रांसपोज सब पे आ जाता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए कितना होगा? बी। तो बी ट्रांसपोज बराबर बी। तो भैया बी मैट्रिक्स कैसी हुई? सिमेट्रिक। सिंपल, कैसी हुई? सिमेट्रिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया 1 2। शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लड्डू एकदम हो जाएगा आपसे। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको वापस करते हैं, वही तरीका, बी मान लिया। ठीक है, अब बी मान लिया इसे मैंने, तो बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये हो गया ए। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये बी ये था, तो आ क्या गया? ये माइनस बी आ गया, माइनस बी आ गया। तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ गया। अब बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ गया, तो ये बी मैट्रिक्स कैसी हुई? स्क्यू सिमेट्रिक। हैंस प्रूव। यस, अरे यस और नो? हैंस प्रूव। अब देखो, ये जो दो मैंने थ्योरम या कुछ भी मान लो जो बताई है बातें, इनसे एक रिजल्ट और निकलता है। ठीक है, क्या रिजल्ट निकलता है? कि भाई कोई भी मैट्रिक्स ए है, उस ए को आप ये लिख सकते हो क्या? 2a/2। यस, 1/2a/2, 2 से 2 उड़ जाएगा, ये आ जाएगा। और इस 2a को आप क्या ये लिख सकते हो? a प्लस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ या ना? यस और नो? सही, भाई ए ट्रांसपोज उड़ गया और 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम ये लिख सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स में रिजॉल्व कर दिया, एक है हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, एक है हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अभी जो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज है, ये कैसा पार्ट है? सिमेट्रिक। और ये कैसा पार्ट है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो भैया ये एक क्वेश्चन बनता है अपना बोर्ड में या आईआईटी में भी, मेंस में भी, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। और उसको करने का तरीका क्या है? ये हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। चमका कुछ? मजा आया कुछ? ठीक, ये है ना, सीधे लिखवा दिया जाता है, लेकिन मैंने इसे प्रूफ करके बताया है कि भाई ऐसा कैसे। एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रूफ करने वाला ही करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है A इंटू A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शो दैट। वापस क्वेश्चन है, A इंटू A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हमें शो करना है ना। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करें? इसको B मान लिया, A इंटू A ट्रांसपोज को। सही।
अब बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, नहीं आया तो नहीं है। तो बी ट्रांसपोज निकाला, तो बी ट्रांसपोज क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इसके बराबर ही आ गया, मतलब बी के बराबर आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसी तरह आप ये भी प्रूव कर लेना, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो काम आती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में ये बहुत काम आती हैं। सही है, इस तरह की छोटी छोटी बातें एकदम पूछते हैं और फटाक आंसर आ जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then show that B into A into B transpose is also skew symmetric। भैया अगर A skew symmetric है तो हमें B into A into B transpose skew symmetric होगा, इस बात को बताना है। ठीक है, मान लेते हैं ये C के बराबर है, पहले अपने आप करके देख लेना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो C ट्रांसपोज निकाला, C ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज होगा तो B यहाँ आ गया, फिर क्या होगा, इस बीच वाले का ट्रांसपोज होगा, A ट्रांसपोज होगा, फिर इस B का ट्रांसपोज होगा, B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B लिख दिया, सही बात। अब A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल होना चाहिए, सही बात, कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, माइनस A। अब A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है तो यहाँ A ट्रांसपोज की जगह माइनस A लिख दिया, तो B इंटू माइनस A, माइनस बाहर आ गया, B ट्रांसपोज, तो माइनस BA B ट्रांसपोज है ना। तो माइनस BA B ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस C। तो C ट्रांसपोज माइनस C के बराबर है, तो भैया C मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। और यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो अपने इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो गूढ़ रहस्य थे वो भैया सारे चमका दिए हैं। ठीक है, सारे, मतलब इससे आप एडवांस लेवल तक का आप क्वेश्चन फोड़ सकते हो आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और एडवांस लेवल के हम सारे मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को रिलेटेड हम फोड़ सकते हैं, सही बात। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बस मेरी इतनी हेल्प करें कि ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टा पेज पे, हर जगह इसे शेयर करें, जिससे जो मेरा मिशन है कि सब तक मैं अपने फ्री एजुकेशन वाला पार्ट पहुंचा सकूं, तो वो सब तक पहुंचे। ठीक, आपसे बस इतना ही हेल्प चाहिए मुझे, और बाकी मैं इसी तरह अपने वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट लिखते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो। थैंक यू वेरी मच।